दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं। इसी के साथ उन्होंने फोटो साझा करते हुए लिखा #मेलोडी, जिसमें मेल का अर्थ मेलोनी तो वहीं ओदी का अर्थ था मोदी। बता दें कि पीएम मोदी जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए एक दिन की यात्रा पर यूएई पहुंचे थे। इस दौरान ही उन्होंने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ चर्चा की। ऐसे में अब दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच उमड़ती इस दोस्ती के मीम्स और शॉर्ट से अगर आपका जी भर गया हो तो भाई क्यों ना एक नजर इनकी फ्रेंडशिप की कुंडली पर भी डाल लें। देखिए, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर की वाइब देने वाली पीएम मेलोनी आज भले ही पीएम मोदी की बेहद अच्छी दोस्त बन चुकी है, लेकिन एक नजर अगर पिछले सालों के ग्राफ पर डालें तो ये याराना परसों का नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले तक तो ये आलम था कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खत्म होने के कगार पर थे। दरअसल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ जा मिलती है साल 2012 की इस घटना से, जिसमें इटली नेवी ने भारत की सीमा में भारतीयों पर ही अटैक कर दिया था और इंडियन नेवी को इसकी जानकारी तक नहीं दी थी। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ था 15 फरवरी की शाम को, जब रोज की तरह केरला के दो मछुआरे समुद्र से मछलियां पकड़कर वापस आ रहे थे। उनकी इस शिप का नाम था सेंट एंटनी, जो लबालब मोटी ताज़ी मछलियों से भरी हुई थी। अब क्योंकि मछुआरों ने एक बड़ी तादाद में मछलियां पकड़ी थी, इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि आज वो एक तगड़ा मुनाफा जरूर कमा पाएंगे। लेकिन इन सभी ख्यालों पर पानी तब फिर गया जब अचानक एक बड़ी मर्चेंट वेसल उनके रास्ते में आ गई। इस शिप पर दूसरे देश का झंडा लगा था और दिखने में इंटरनेशनल लग रही थी। दरअसल ये इटली की शिप MV एनरिका लेक्सी थी, लेकिन मछुआरे ना तो इटली के झंडे को पहचानते थे और ना ही वो ये जानते थे कि भाई इस शिप पर इटली नेवी के ऑफिसर्स थे जो उनके जान के दुश्मन बनने वाले हैं। मछुआरे अभी केरला तट से कुछ 38 किलोमीटर की दूरी पर थे कि अचानक गोलियों की बारिश उनके शिप पर होने लगी। दूसरी शिप पर खड़े दो नेवी कमांडर उन पर ऐसे शूट कर रहे थे जैसे वो कोई मुजरिम हो। इससे पहले बचने की कोई तरकीब वो निकाल पाते, इनके शार्प हथियारों ने दोनों मछुआरों की जानें ले ली। दरअसल MV एनरिका लेक्सी नाम की ये एक ऑयल टैंकर इटली का मर्चेंट शिप था जो सिंगापुर से मिस्र जा रहा था। कुल मिलाकर इसमें 34 लोग सवार थे और इनकी सुरक्षा के लिए ही इटली ने अपनी नेवी के 6 जवानों को शिप पर तैनात किया था। सिंगापुर से ही निकले तो थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन हिंद महासागर में जो हरकत इन्होंने की वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बिना इंडियन नेवी को जानकारी दिए वो किस हक से इंडियन ओशियन में गोली चला रहे थे और मछुआरों से उन्हें ऐसा क्या खतरा था जो उन्होंने गोलीबारी कर दी। आगे हुआ ये कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने एक खबर इंडियन नेवी तक पहुंचाई। जाहिर था कि भाई अपनी सीमा में भारतीय नागरिकों पर इतना बड़ा हमला भला इंडियन नेवी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने फौरन अपनी शिप घुमाई और इटली को मर्चेंट वेसल के पीछे लगा दी। लक्षद्वीप के करीब पहुंचते पहुंचते भारतीय नौसेना ने एनरिका लेक्सी को रोक लिया और वहां से वो शिप को अपने साथ कोची बंदरगाह ले आए। अब आगे दोनों नेवी ऑफिसर्स को हिरासत में ले लिया गया। इनका नाम था मैसिमिलियानो लतौरे और साल्वातोर ज़ेरोन और इनके खिलाफ जब मछुआरों के शिप के मालिकों ने शिकायत दर्ज करवाई तब भारतीय पुलिस को भी पूछताछ शुरू करनी पड़ी। इस हरकत के लिए उनसे जवाब मांगा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, ना ही उनका कोई इरादा भारत की सीमा में भारतीयों पर ही गोली चलाने का था, बल्कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ। उन्हें लग रहा था कि ये नाव में बैठे लोग समुद्री डकैत है और उनसे बचने के लिए गोलीबारी करनी जरूरी है। अगर उन्हें अंदाजा होता कि भाई ये आम भारतीय लोग हैं तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन उनका ये बयान 100% सच नहीं था, क्योंकि सेंट एंटोनी के मालिक फ्रेडी का कहना था कि इन दोनों ऑफिसर्स ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू कर दिया। इस बीच ना तो हमारे मछुआरों की तरफ से कोई प्रोवोकेशन हुई थी और ना ही कोई इशारा किया गया था। वो तो बस वापस घर की तरफ लौट रहे थे जब उन पर यह हमला हुआ और ये हमला कोई 1 या 2 बार नहीं किया गया, बल्कि गोलियों की बौछार पूरे 2 मिनट तक चलती रही। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह इटली के 9 सैनिक की थी। उधर दूसरी तरफ जब ये खबर इटली की सरकार के कानों तक पहुंची तो भैया खबर को इंटरनेशनल बनते देर नहीं लगी। क्या भारत मीडिया और क्या इंटरनेशनल मीडिया, सबकी नजर इस तरफ खींच गई कि इटली ने इंडियन वाटर्स में ऐसी हरकत को अंजाम दिया। वहीं इटली सरकार इस बात से पूरी तरह मुकर गई कि इसमें गलती इटली की थी, बल्कि इटली के विदेश मंत्री गियोलो टेर्जी तो ये भी कहने से पीछे नहीं रहे कि कारोबारी जहाज एनरिका लेक्सी
किसी को भारतीय जल सीमा में ये कहकर ले जाया गया कि उन्हें समुद्री अपराध की छानबीन करनी है। उन्होंने इसे लोकल पुलिस का धोखा बताया और ये तक कह दिया कि भारत ने इटली नौसैनिक को धोखे से हिरासत में लिया था। अब जाहिर था कि भाई इतने बड़े सफेद झूठ पर भारत भी चुप नहीं बैठा। हमारे विदेश मंत्रालय ने भी अपने जवाब में साफ साफ कह दिया कि भारत ने ऐसा कोई धोखा नहीं दिया, ये भारत पर आरोप मढ़ने की कोशिश है, जबकि असल गलती तो इटली के 9 सैनिकों की थी जिन्होंने बिना किसी वार्निंग के गोली चला दी और इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। उनकी इस गलती के लिए भारत के कोर्ट में धारा 302 के तहत इन दोनों 9 सैनिकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अब एक तरफ जहां ये सब कुछ चल ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ इटली में इलेक्शंस आ गए। इसी का फायदा उठाकर वहां की सरकार ने दांव खेला और इटली के वकीलों ने दोनों 9 सैनिकों को जमानत पर छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इटली में चुनाव हो रहे हैं और उसमें वोटिंग के लिए दोनों को जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि भारत इससे पहले इस फैसले के पक्ष में नहीं था और जाहिर सी बात है कि 2 अपराधियों को उनके देश भेजने की गलती कोई देश कैसे कर सकता था। लेकिन फिर भी काफी ना नुकर के बाद इस शर्त पर उन्हें जमानत दी गई कि चुनाव के बाद वो वापस भारत आएंगे और इटली खुद उन्हें रवाना करेगा। हालांकि पहले तो इस शर्त पर इटली ने हामी भर दी, मगर साल 2013 आते आते साहब इटली जो है अपनी जुबान से ही मुकरने लगा। दोनों देशों के बीच गर्म विवाद और ब्लेम गेम के बीच अचानक इटली ने ये शर्त रखी कि वो दोनों 9 सैनिकों को तभी भारत भेजेगा जब भारत सरकार दोनों को मौत की सजा ना देने की गारंटी दे। एक तरफ से इटली भारत पर ही प्रेशर बनाने लगा तो वहीं भारत भी पीछे नहीं रहा। ऐसे में दोनों देशों के बीच कूटनीति का खेल चालू हो गया। इटली ने 9 सैनिकों को रोक लिया तो भारत ने भी इटली के राजदूत पर देश छोड़कर जाने से रोक लगा दी। काफी उठपटक के बाद आखिरकार 22 मार्च 2013 को दोनों 9 सैनिक भारत लाए गए, लेकिन यह बात इटली के विदेश मंत्री को कुछ खास रास नहीं आई। यहाँ तक कि सरकार ने असहमति के चलते उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, जिसके बाद इटली मीडिया में खूब बवाल हुआ। इधर भारत में नेवी ऑफिसर्स के खिलाफ यह मामला हाई कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। ले देकर ये मामला जब NIA के हाथ में आया तो उन्होंने दोनों 9 सैनिकों के खिलाफ अपनी FIR में हत्या का प्रयास और साजिश हत्या के आरोप लगाए गए। जिसके अलावा ये फैसला लिया गया कि इन दोनों नेवी ऑफिसर्स पर केस चलाया जाए, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया गया लॉ था। मगर इस एक्ट से इटली को इतनी मिर्ची लगी कि वो खुल्लम खुल्ला विरोध करने पर उतर आया। उसका कहना था कि इस घटना की तुलना आतंकवाद से कैसे की जा सकती है, जबकि दोनों ऑफिसर्स ऑफिशियल ड्यूटी पर इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद थे। इसके अलावा इटली का ये भी कहना था कि जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन कोची बंदरगाह से कुछ दूरी पर एक और जहाज को समुद्री डकैतों ने अपना शिकार बनाया था। इस वजह से इन नेवी ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था और उन्हें जब लगा कि ये लोग लुटेरे हो सकते हैं तभी तो इन्होंने गोली चलाई थी। मगर यहाँ भी भारतीय कोस्ट गार्ड का ये कहना था कि अगर गलती या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से गोली चली भी तो इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो यानी कि IMB या भारतीय कोस्ट गार्ड को रिपोर्ट नहीं किया गया। बिना रिपोर्ट किए आखिर क्यों वो अपने रास्ते पर 70 किलोमीटर तक आगे बढ़ते चले गए। ले देकर मामला जब इटली के हाथ से निकलता दिखाई दिया तो उन्होंने UN की तरफ देखा और मामले को यूनाइटेड नेशंस के जरिए भी सुलझाने की बहुत कोशिश की। लेकिन साल 2014 में इटली को एक बड़ा झटका तब मिला जब संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल बन की मून तक ने ये कहने में देर नहीं लगाई कि दोनों देशों को आपसी बातचीत से ये मामला सुलझाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों देशों के संबंध तो खराब होंगे ही, साथ ही इंटरनेशनल आतंकवाद के खिलाफ मुहिम भी पूरी तरह से इफेक्ट होगी। अब जब यहाँ भी बात नहीं बनी तो इटली इस मामले को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी के सामने ले गया। यहाँ से मामले को सुनवाई पूरी होने तक जस से तस रखने के लिए कहा गया और साल 2015 में ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया कि भाई भारत और इटली इस मामले पर अपने अपने देश की अदालतों में हो रही सुनवाई को निरस्त कर दे। इसके साथ ही दोनों देशों से इस घटना की अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करें ताकि ये सही फैसला हो सके। इसी के साथ भारत के कोर्ट में इसकी सुनवाई की कार्रवाई को रोक दिया गया और इटली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों देशों के बीच इस मामले को लेकर खींचतान काफी लंबी चली। एक तरफ जहां मछुआरे के परिवार वाले जस्टिस का इंतजार करते रहे, वहीं साल 2020 ट्रिब्यूनल ने भी इस केस में अपनी जजमेंट दी। इसके तहत भारतीय विदेश मंत्रालय से ये बयान आया कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने ये माना है कि इटली ने हमारे नेविगेशन एरिया का उल्लंघन किया। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने इटली के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि जिसमें वो भारत से उसके 9 सैनिकों की गिरफ्तारी का जुर्माना वसूलना चाहते थे। वहीं इटली के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल ने ये बात मानी है कि इटली के नेवी ऑफिसर पर ड्यूटी निभाने की वजह से भारतीय कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। जहां तक भारत की सीमा में वायलेशन की बात है, उसके लिए इटली जुर्माना भरने को तैयार है। इसके बाद तो ये तय हो गया था कि दोनों मरीन्स अब भारत नहीं लौटेंगे, लिहाजा फिर बात इस मुआवजे पर आ टिकी और सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ये तय किया गया कि मुआवजे की रकम 10 करोड़ होगी। इसमें से 4-4 करोड़ रुपए इटली के मरीन अधिकारियों के हमले में मारे गए मछुआरों को दिए जाएंगे और 2 करोड़ रुपए जहाज के मालिक को बतौर मुआवजा अदा किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये मामला जुर्माने पर आकर खड़ा हो गया और इटली के 10 करोड़ रुपए देते ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद कर दिया। लेकिन इस केस की वजह से कुछ समय तक इटली और भारत के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन कट टू प्रेजेंट आज सिचुएशन 360 डिग्री टर्न हो गई है। भारत और इटली उन देशों में से एक बन चुके हैं जो कई प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बढ़ते इस याराने पर आपका क्या कहना है? क्या इटली और इंडिया की दोस्ती लॉन्गर रन में रहने वाली है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।